वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होगे, स्वस्थ हो गए एंड मजे में होगे। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है फ्राइडे के दिन का, शुक्रवार के दिन का ही ये व्लॉग है और इस वक्त है ना शाम के जो 5 बजे हुए हैं। इससे पहले का व्लॉग है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसके बाद से ही मैंने यहाँ पे ना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे शाम के बजे हुए थे 5, तो आज मैंने कपड़े नहीं धुले थे, तो इस वजह से मैं आ गई थी छत पे अपने कपड़े वगैरह धुलने के लिए। और जैसे ही मैं जैसे ऊपर आती हूँ तो मायरा तो आती है साथ में, लड्डू को मैं जैसे खेल में लगा के आई थी और इसको जब जैसे मोटर जैसे ऑन करती है ना, उसकी आवाज आती है ना, तो तब ये तुरंत ना ऊपर आ जाता है। इसको पता लग जाता है भी मम्मी कपड़े वगैरह धुलने के लिए गई है ऊपर, और वो है ना तुरंत से मतलब ऊपर आ जाता है। और यहाँ पे भाई मैंने सारे कपड़ों को मशीन में डाल दिया था और इतना ये धुलेगा। उसके बाद आज है ना कथा जो यहाँ पे चल रही है, मैं बता रही थी कि आप लोगों को कि मम्मी जाती है 5 से 7 बजे तक कथा में, मतलब तो मैं भी ना बच्चों के साथ में लेकर आ गई थी। तो हाफ कपड़े मेरे धुल गए थे, हाफ रहते, तो फिर मैंने सोचा चलो भाई वो तो मतलब बाद में भी धुल जाएंगे, लेकिन कथा अगर खत्म हो गई ना फिर जाने का कोई फायदा नहीं है। तो 20-25 मिनट के लिए मैं यहाँ पे आई थी और यहाँ पे ना मतलब महिलाएं जो औरतें डांस कर रही थी, तो राम जी की मतलब खुशी थी यहाँ पे, तो इस वजह से ना ये मतलब डांस कर रही थी। और उसके बाद फिर वो बोलते हैं ना भी सबको जैसे खड़े होके डांस करना, तो उसके बाद है ना सब जैसे खड़े हो गए फिर डांस करने लगे, तो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन बच्चों के साथ जैसे ऐसे स्थान पे जाते हैं हम, तो बच्चों का क्या रहता है कि वो आराम से तो बैठते हैं नहीं है, कभी इधर कभी उधर। तो मेन गेट भी जैसे खुला था यहाँ का, तो बाहर सामने रोड था, तो लड्डू है ना बार बार वहाँ पे जा रहा था। तो सिर्फ मैं 20-25 मिनट के लिए यहीं पे बैठी थी और उसके बाद फिर मैं ना वापस घर के लिए निकल दी थी, क्योंकि लड्डू है ना आराम से बैठने का मतलब बैठा ही नहीं था। मायरा तो फिर भी मेरी मतलब मेरी गोदी में ही थी, तो बार बार ना उसको मतलब देखना पड़ रहा था, तो फिर कथा में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा। तो फिर मैंने सोचा चलो भाई चलते ही है घर पे, तो बच्चे बैठने तो देते हैं नहीं। और उसके बाद हम आ गए थे घर पे और आप टाइम देख सकते हैं यहाँ पे ना 7 बजे के करीब जैसे टाइम था, और मतलब अभी थोड़ी देर में ना अंधेरा होने वाला ही था। और कपड़े मैं मशीन में डाल के गई थी, हाफ को मैंने आके मतलब पानी में से खिंगाल दिया। और अभी जो कपड़े धुल गए थे इनको मैं फटाफट से ना यहाँ पे फैला दूंगी, बाकियों को भी फटाफट से धुल करके यहाँ पे फैला दूंगी। और बच्चों का क्या रहता है कि जैसे कुछ भी काम करती हूँ तो ये दोनों बच्चे ना मतलब थोड़े सा जैसे काम, थोड़े से टाइम का जैसे काम रहता है ना, उसमें इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। तो क्या करे बच्चों, तो ये ऐसे ही होती है। और जो कुछ भी मैं करूँगी ना तो मेरी नकल करने की कोशिश करे। कपड़े धुलूंगी तो बोलेगा लड्डू मम्मा मैं भी धुलवा दूँ पानी में से, तो बच्चों का तो ऐसे ही चलता रहता है। और उसके बाद भाई मैं आ गई थी नीचे और यहाँ पे मैंने किए थे आलू को बॉईल किया था, तो फटाफट से बच्चों को भी लगी थी भूख, तो इस वजह से फिर आलू मैंने उबाल दिए थे पहले आते ही। और उसके बाद मैं कपड़े वगैरह धुलने के लिए गई थी और अभी ये ना मतलब अच्छे से बॉईल भी हो गए थे। तो इसके अंदर मैं धनिया और नमक मिला के ही मैं बच्चों को खिलाती हूँ और काफ़ी ज़्यादा इनको पसंद आती है। तो खाने में भी इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इनको चबाना वगैरह नहीं पड़ता और अच्छे से ना पेट भर के खा भी लेते हैं। तो इस वजह से मैं बनाना हुआ या अब मतलब आलू वगैरह हुए तो मैं ज़्यादा मतलब बच्चों को देती हूँ। और उसके बाद सैटरडे संडे का भाई मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, फ्राइडे की नाइट को ही मैंने व्लॉग एंड किया था और उसके बाद कुछ भी मैंने शूट नहीं किया था अभी। और अभी जो ये टाइमिंग है मंडे के दिन का मॉर्निंग का है, फिलहाल मॉर्निंग के 7:30 बजे के जैसे टाइम हुआ था। तो यहाँ पे दोनों बच्चे मेरे उठ चुके थे और हस्बैंड भी उठ चुके थे, तो बीच में थोड़ा सा गला भी खराब था, तबीयत भी खराब थी, और इस वजह से फिर मैंने ना मतलब बनाया ही नहीं था, व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया, बस कुछ ना से हाँ हो जाए इस वजह से मैंने मसाज की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। और यहाँ पे सुबह की जो चाय वगैरह हमने यहाँ पे पी ली थी और उसके बाद मैं दोनों बच्चों को दे आई थी मम्मी को। मम्मी कर रही थी अपने बालों में कंघी, तो मैं मायरा को भी नीचे बैठाए आई थी ताकि ये खेल ले, और लड्डू को भी मैं छोड़ आई थी नीचे ही, क्योंकि अभी जैसे सुबह इन्होंने ना रस फैन वगैरह हाफ हाफ खा लिया था, तो अपना ये आराम से खेल लेगी। और मैं आ गई थी ऊपर आटा वगैरह छानने के लिए और हस्बैंड जी गए थे सब्जी वगैरह लेने के लिए, क्योंकि आज घर पे सब्जी वगैरह नहीं थी, वरना फिर आलू की सब्जी मैं बनाती, फिर बोले कि रहने थे मैं लेके आता हूँ। तो अपने सब्जी वगैरह लेने के लिए गए थे और यहाँ पे फटाफट से मैं लगा रही थी आटा, और पास में से ही लेके आते ना तो ज़्यादा दूर नहीं जाना होता, तो वैसे भी स्कूटी पे गए थे तो जल्दी आ गए थे अभी। और यहाँ पे लेके आए थे भिंडी तोरी और घिया की जैसे सब्जी लेके आए थे। अलट बच्चों का क्या रहता है कि जैसे कुछ भी घर पे जैसे चीज़ आती है ना तो ये पीछे पीछे से भागे हुए आते हैं, इनको लगता है कि पता नहीं क्या लेके आए हैं भाई पापा या मम्मी कुछ भी। तो जैसे लड्डू नीचे खेल रहा था ना तुरंत ऊपर आ गया था भागा भागा भी पापा पता नहीं क्या लेके आए, और बोल रहा था मेरे को दे दो घिया, मेरे को घिया खानी है, तो इस वजह से इसको घिया दी थी। और यहाँ पे भी फटाफट से भी आटा वगैरह मैंने लगा लिया है और थोड़ा सा जो काउंटर टॉप है इसको मैं खाली कर लेती हूँ। और यहाँ पे भिंडी लेके आए थे जो कि मेरे को बनानी थी फटाफट से भिंडी की सब्ज़ी, जो भिंडी की सब्ज़ी होती है ना वो फटाफट से बन जाती है, तो इस वजह से ना मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाना ही प्रेफर करती हूँ जब ज़्यादा थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ।
और अभी यहाँ पे ना 8:30 बजे का ही टाइमिंग होती है। और मैं वैसे मेरे को ना इतनी ज़्यादा हड़बड़ी भी नहीं थी, क्योंकि बच्चे जैसे हॉलीडेज चल रहा है तो बच्चे घर पे ही रहते हैं, तो स्कूल वगैरह कोई जाना नहीं होता। और हस्बैंड जी का जो ऑफिस है वो मतलब 10 o'clock है, तो 10 बजे तक जाते हैं, तो मेरे को इतनी ज़्यादा हड़बड़ी नहीं रहती। तो मैं ना आराम आराम से ही लगी हुई थी। और मैं काफ़ी ज़्यादा लेट उठी थी, आज 7 बजे मैं उठी थी, तो मेरा आज कुछ भी काम नहीं हुआ था। बस मैं अपना नहा धो के फटाफट से किचन में आ गई थी, चाय वगैरह पी, और उसके बाद अभी मैं डायरेक्ट फटाफट से यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह बना दूँगी। आटा वगैरह मैंने लगाया, और बाकी जो सब कुछ काम है घर का वो मेरा कुछ भी नहीं हुआ था, तो इस वजह से आज मेरा थोड़ा सा लेट ही चल रही थी। तो भाई चलिए फटाफट से यहाँ पे अपनी रोटियां वगैरह मैं बना लेती हूँ। और साथ में जो सब्ज़ी थी मेरी बनकर रेडी हो चुकी थी, और लास्ट में मैंने इसके अंदर ना हाफ नींबू है जो वो डाल देती हूँ, ताकि जो भिंडी की सब्ज़ी होती है ना फिर वो चिपचिपी नहीं होती, मतलब आपस में चिपकते नहीं है, खिली खिली बनती है। और उसके बाद भाई यहाँ पे मेरे पास रखी थी थोड़ी सी दही कल की, तो फिर मैंने सोचा भाई इसका रायता तो क्या बनाऊँ, थोड़ा सा ही बनेगा। और फिर मैंने इसमें लस्सी मैंने बना दी थी। तो लस्सी तो भाई 2 या 3 गिलास आप हम जो कितनी भी बना सकते हैं उसमें पानी डालने के बाद, लेकिन रायते के लिए तो भाई फिर वो थोड़ी हो जाती, तो इस वजह से ना फिर मैंने लस्सी ही बना दी। और जैसे भिंडी की सब्ज़ी होती है ना उसके साथ लस्सी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और गर्मियों के दिनों में तो भी मतलब गर्मी हो या सर्दी हो लस्सी तो मतलब अच्छी लगती है। और उसके बाद मेरा सारा काम है जो किचन का खाना वगैरह बनाने का कंप्लीट हो गया था। और उनके पापा जी अभी नहाने के लिए मतलब गए हुए थे छत पे, लड्डू भी साथ में चला गया था ऊपर ही, और मायरा भी नमाज के साथ नीचे खेल रही थी। और मैं अभी फ्री हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो भाई जो मेरा फ्रिज है ना काफ़ी दिनों से मैं मतलब रह रहा था साफ़ करना, तो जैसे बच्चे वगैरह भी इसको खोल देते हैं। और जैसे फल फ्रूट जैसे कोई भी आता है, खरबूजा तरबूज मैंगो वगैरह, तो जैसे दूध वगैरह रखते हैं ना तो इसके अंदर स्मेल वगैरह हो जाती है, तो दूध वगैरह फटने का भी थोड़ा सा डर रहता है। तो फिर मैं फ्री थी, तो फिर मैंने सोचा चलो भाई लगे हाथ हैं, लेट तो हो ही रही हूँ तो क्यों ना फ्रिज की मैं क्लीनिंग कर दूँ। तो इस वजह से फिर मैंने सारा सामान फ्रिज का निकाल के तो इसकी मैंने अच्छे से यहाँ पे क्लीनिंग कर दी थी, बाहर से भी अंदर से भी। तो अंदर से मैंने इसके अंदर ना गीला कपड़ा ही लगाया था बस, और कुछ नहीं किया था। और यहाँ पे जो लड्डू है अपना नहा कर के आ गया था, और साथ ही साथ भाई मैंने फटाफट से जो थाली है वो तैयार कर दी थी। और उसके बाद हस्बैंड जी अपना निकल दिए थे ऑफिस के लिए, और मायरा आ गई थी ऊपर, तो इसको सोना था। तो खाना हो सोना हो, बच्चों को क्या चाहिए, मम्मा ही चाहिए होती है, तो थोड़ा सा फिर और लेट हो जाते हैं हम। तो मायरा को फिर मैंने यहाँ पे सुला दिया था इसको दूध वगैरह पिलाने के बाद। और यहाँ पे फिर मैं लग गई थी दोबारा से, जो मेरे ये स्लिप्स वगैरह रह गई थी फ्रिज की, तो इनको मेरे को अच्छे से यहाँ पे धुलना था। तो इनको धुलने के बाद मैं रख दूँगी साइड में, ताकि जो इनका पानी है वो निकल जाए। और उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि आज मेरे को ना रूम की क्लीनिंग नहीं की थी। और मायरा को मैंने आराम से उठा करके नीचे सुलाया आई थी, क्योंकि नीचे मतलब ठंड रहती है, ऊपर तो फिर भी मतलब गर्मी रहती है रूम में। और वैसे मेरे को सफाई करनी थी, इस वजह से मैं मायरा रानी को नीचे सुलाया आई थी आराम से, वो अभी सो ही रही थी। और उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, और आज मेरे को बेडशीट झाड़नी थी, तो मैं इसको भी फटाफट से झाड़ पूछ के अच्छे से दोबारा से इसको मैं ले बिछा दूंगी। और उसके बाद थोड़ी सी जो डस्टिंग वगैरह जो मेरी होती है, बेड का सिरहाना वगैरह, टीवी वगैरह, जो थोड़ा मोटा मतलब सामने जो जो चीज़ें दिखाई देती है जिसपे गंदगी धूल मिट्टी जमा दिखाई देती है ना, तो उन्हीं को मैं साफ़ कर देती हूँ। डीप क्लीनिंग तो देखो भाई डेली डेली होती नहीं है, लेकिन जितना मेरे को सामने दिखाई देता उतना तो मैं कर देती हूँ, बाकी फिर रह जाता ना तो उसको बाद में भी देखती रहती हूँ। और उसके बाद लगा लेती हूँ मैं फटाफट से झाड़ू। तो भाई चलिए फटाफट से लगा लेते हैं, अपनी झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। तो मैं काम है ना थोड़ा सा जल्दी जल्दी ही करती हूँ जब लगती हूँ, बच्चे वगैरह परेशान नहीं करते तो काम है जो जल्दी हो जाता है, वरना फिर वो बीच बीच में आके ना टांग अड़ाते रहते हैं, तो उसमें ना मतलब ज़्यादा टाइम लगता है। और वो लड्डू है ना कुछ ना कुछ जैसे पूछता रहता है। और फिर देख सकते हो आप फिर से ना दोबारा से नीचे से फिर से वापस आ गया, और ये अभी ऊपर बैठ कर अपना खेल रहा है। और इतना मैंने रूम वगैरह क्लीन किया, झाड़ू वगैरह लगाई, और जो ये फ्रिज की जो स्लेब्स थी ना ये अच्छे से मतलब पानी इनका निकल गया था। और ऊपर से मैंने ना इनको ना सूखा जो कपड़ा वो लगा दिया था, और वो अच्छे से सूख गई थी। और उसके बाद जितनी सब्जी वगैरह लेके आए थे, जो बाकी का सामान था जो फ्रिज में मेरे को रखना था, तो उन सारी चीज़ों को मैं फटाफट से फ्रिज में सेट कर दूंगी। और उसके बाद जो मेरे किचन की जो काउंटर टॉप है इसको मैं फटाफट से खाली करूँगी। तो जितने भी बर्तन सिंक वगैरह में रखने के उनको सिंक में रखूँगी, जो फ्रिज में रखने का सामान है उसको फ्रिज में रख दिया है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे अब कर लेते हैं अपनी गैस की क्लीनिंग। तो गैस पे सारा सामान जैसे बनता है, छींटे वगैरह चिकनाई के, तो आटा वगैरह जैसे रोटियां वगैरह बनाते हैं तो थोड़ा सा जैसे गिर ही जाता है ना चाहते हुए भी। तो उसके बाद भी यहाँ पे फटाफट से मैंने गैस की क्लीनिंग कर ली थी, और काउंटर टॉप को अच्छे से यहाँ पे क्लीन वगैरह कर दिया था। और आज है ना चाय मेरे से गिर गई थी, जो जल्दबाजी में बना रही थी, तो ये ना मतलब सुबह से मतलब सुबह बनाई थी तो जब गिर गई थी। और अभी 11:30 बजे का जैसे टाइम था, तो वो ना चिपक जाती है फिर टाइल्स पे,
तो उसी को मैं यहाँ पे ना रगड़ रगड़ के उतार रही थी। और जो क्या बात है, आज काम है जो आगे से आगे चलता रहा। और दूध जो है उसको मैं बॉयल करना भूल गई थी, तो अभी मैंने लास्ट में, सबसे लास्ट में मैंने आज है ना अपना दूध रखा। तो मेरे को कहीं डर भी था, कहीं गर्मी बहुत ज़्यादा है, कहीं ये मतलब ख़राब ना हो जाए, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था। तो फिर भी मैंने सोचा चलो भाई कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। और उसके बाद थोड़े से बर्तन वगैरह थे, परात वगैरह, चकला बेलन, तो उनको भी मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से फटाफट से मल करके धुल करके रख दिया है। और सिंक को भी मैंने अच्छे से यहाँ पे धुल दिया है। और उसके बाद जो मेरा मटका है, तो इसमें भी जैसे पानी नहीं था, तो फिर मैं इसको भी अच्छे से यहाँ पे धुल करके मैंने इसको साइड में रख दिया है। और टोटली मेरा लगभग जितना भी काम होता है मोटा मोटा सारा हो गया था। और सबसे लास्ट एंड इम्पोर्टेंट काम जो रहता है पोछा वगैरह लगाने का, रूम वगैरह क्लीन हो गया था, किचन भी क्लीन हो गया था, और झाड़ू वगैरह मैंने लगा ली थी, सिर्फ मेरा रहता था पोछा। तो अभी मैं वो फटाफट से लगा लेते हैं पोछा। और जो एक कुर्सी पे मेरे कपड़े रखे हुए, ढेर लगा हुआ कपड़ा को, इनको ना मेरे को समेट के रखना है, जो कि कल भी धुले थे, मतलब सैटरडे संडे, मतलब 2-3 दिन के हो गए थे। तो इस वजह से ना इतना सारा ढेर मेरा रखा है, तो इनको मेरे को ना समेट करके रखना है। इसी वजह से कुर्सी पे रखे थे। और यहाँ पे भाई सारी क्लीनिंग मैंने यहाँ पे कर ली है। और नीचे से भी आज मैंने पोछा नहीं लगाया था, तो इस वजह से अभी मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी। 11-11:30 बजे का लगभग टाइम था ये। आज मैं 11:30 बजे लगा रही थी यहाँ पे पोछा। और मम्मी ने पर्दे वगैरह कर दिए थे, क्योंकि मायरा सो रही थी और मम्मी भी जैसे लेट गई थी साथ में उसके, तो इस वजह से यहाँ पे पर्दे वगैरह लगाने के बाद ही जैसे सोती है, तो थोड़ी सी ठंडक ठंडक लगती है, और धूप भी इतनी ज़्यादा अंदर नहीं आती। और यहाँ पे जैसे ही मैं नीचे आई और लड्डू भी जैसे नीचे आ गया था, तो बच्चों का चलता ही रहता है, जहाँ पे भी जाती हूँ ना वहीं पे आ जाता है। तो है ना, इसका ना टीवी ऑफ हो गया था, क्योंकि मैं अपना फ़ोन है जो नीचे ले आई थी, और इसका वाईफाई है जो वो मतलब डिस्कनेक्ट हो गया था, तो इस वजह से नीचे आराम से आके बैठ गया था। बोल रहा था मम्मी मेरा टीवी बंद हो गया है, उसको चला दो। तो फिर मैंने बोला रुक जा बेटा, अभी मैंने ऊपर चलूँगी ना तब वो चलेगा, अभी नहीं चल रहा। तो भाई यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे सारी क्लीनिंग पोछा वगैरह मेरा सारा हो गया। और अभी साथ ही साथ जो फ्रूट्स वाले भैया है ना वो भी आ गए थे, क्यों डेली ही आते हैं ये लगभग हमारी गली में, तो मतलब जान पहचान है इनके साथ ही, तो ये हर बार आते हैं। और यहाँ पे मम्मी को लेने थे फ्रूट्स वगैरह, बोल रखा था भी इनको मैंगो ले आना, तो मैंगो लिए थे। और लड्डू का रहता है कि जैसे कुछ भी बच्चे चीज़ देखते हैं ना, तो फिर उसकी ज़िद करने लग जाते हैं। तो बोला मम्मा मेरे को ना, माँ जी मेरे को नारियल पानी पीना है, नारियल पानी पीना है। तो फिर मम्मी ने नारियल पानी मतलब दिला दिया था, लेकिन एक नारियल पानी था, पीने वाले 2-2 बच्चे थे, तो इनकी यहाँ पे झगड़ा होता ही है। पहले मैंने मायरा को दिया तो लड्डू ने छीन लिया। अभी लड्डू जैसे पी रहा था तो मायरा रो रही थी, बोल रही थी भी मेरे को दे दो, मेरे को दे दे। तो इन बच्चों के साथ तो ऐसे ही चलता रहता है, और ये मतलब दिमाग की है ना बिल्कुल दही कर देते हैं। और उसके बाद फाइनली मैंने लड्डू, या मतलब फाइनली यहाँ पे ना 2 बजे के करीब जैसे टाइम हो गया था, ऐसे करते करते 2 बजे के लगभग ये टाइम था। और लड्डू को मैंने बोतल में दूध वगैरह दे दिया था, तो उसके बाद वो चला गया था नीचे माँ जी के पास। तो अभी वो नीचे जाके ही सोएगा। और मायरा सो चुकी थी ये पहले ही आज, तो अभी ये सोने वाली नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा चलो भाई क्यों ना, कपड़ों का ढेर है तो इनको भी समेट के मेरे को रखना था। तो थोड़े से प्रेस वाले थे, थोड़े से मतलब तय जमा के रखने थे, तो इनको मैं फटाफट से सारे कपड़ों का समेट करके रख दूंगी। भाई जो मेरा जो काम है, मतलब मेरा तो ऐसे ही चलता रहता है, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम तक। सो गाइस फाइनली बस गया दोपहर के 2। टोटली फिलहाल मेरा सारा काम हो चुका है। मेरे गले में अभी थोड़ा दर्द है, आवाज, और ये रो रही है शैतान। बाय बाय करेंगे, बाय बाय कर दे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ व्लॉग को भी यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप कि आप सभी को पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।